नमस्कार साथियों। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी पेपर 2 सोल्व कर रहे थे और हमने 90 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम बचे हुए क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, जितना होगा उतने करेंगे और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो 91 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंग दर्शन के रचनाकार है। रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो कौन है बताओ? ए बी सी डी कौन है बताओ? तो रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? नेमीचंद्र जैन। कौन है? नेमीचंद्र जैन। मोहन राकेश वही लहरों के राजहंस वाले, लहरों के राजहंस पढ़ा ना आपने? लहरों के राजहंस नाटक है किसका? मोहन राकेश का। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण लाल इन्होंने भी कुछ लिखा होगा। तो इनकी रचनाएं देखो, तो एक तो है अंधा कुआं। कैसा कुआं? अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल की। ये जो सारे क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। वैसे इनकी खूब रचनाएं हैं, जो पूछी हुई है उनकी मैं बात करूंगा यहाँ। ठीक है ना, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की है। मादा कैक्टस, कौन सा कैक्टस? मादा कैक्टस, ये भी किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। और एक सत्य हरिश्चंद्र, एक सत्य हरिश्चंद्र, खाली सत्य हरिश्चंद्र आ जाए तो किसकी बताओ? कमेंट करके बताओ आप। एक सत्य हरिश्चंद्र, ये किसकी है? ये भी लक्ष्मी नारायण लाल की है। और एक गंगा माटी, किसकी माटी? गंगा माटी, ये भी लक्ष्मी नारायण लाल की है। जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी हम एक्स्ट्रा बात करेंगे। ठीक है ना। अगला देखो, नेमिचंद्र जैन का तो हो गया कौन सा? रंग दर्शन। ठीक है, और इसके अलावा जयदेव तनेजा, इन्होंने है ना स्पेशल तौर पे मोहन राकेश, जो लहरों के राजहंस वाले थे ना, मोहन राकेश, इन पर इन्होंने काम किया था। किन पर? मोहन राकेश पर जयदेव तनेजा तनेजा ने अच्छा काम किया है। ठीक है ना, जैसे श्याम सुंदर दास ने काम किया था कबीर दास जी पे, वैसे इन्होंने काम किया। ठीक है ना। अगला देखो आप, 92 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? एक मिनट है ना, थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 ये कह रहा है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। ये कथन किसका है बताओ? प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य में वही काम किया जो गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है ना। प्रताप नारायण मिश्र को तो एडिशन कहा है शुक्ल ने, क्या कहा है? एडिशन। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? स्टील, ये वाला स्टील। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक मिनट है ना, थोड़ा दिक्कत आ रही है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का है बताओ? कौन कौन सा है? चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, ये तो गवई गंध, ये किसका है? ये विवेक की राय का है, तो ये इनका नहीं है। ठीक है, तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, निषाद बांसुरी, ये कुबेरनाथ रोय राय का है। कदम की फूली डाल, ये विद्यानिवास मिश्र का है। तो देखो कौन कौन सा है? चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी और कदम की फूली डाल, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, ये किसके? विद्यानिवास मिश्र के हैं सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सी पत्रिका? नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है बताओ? बताओ बताओ, ये हिंदी की प्राचीन पत्रिका है। ठीक है, ध्यान रखना। और कौन सा सही नहीं पूछ रहा है? 1896 में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से प्रारंभ हुआ। सही है, सही है। तो प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित है। ये बात भी एकदम सही है। 1920 में ये मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। क्या ये बात सही है? बताओ बताओ। तो ये बात सरासर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, ये मुख्यतः शोध पत्रिका है, ये बात एकदम सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये कथन किसका बताओ? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी यही है जिन्होंने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया था और जिनके नाम पे एक युग चल गया था पूरा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे कौन सा युग चला था? द्विवेदी युग, जिसमें इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता थी। ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पत्रिका और संपादक और प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प है नटरंग। नटरंग ये पहले ही असंगत है, मोहन राकेश नहीं नहीं। नटरंग किसकी है? नेमीचंद्र जैन की। किसकी है? नेमीचंद्र जैन की। इनकी हमने एक अभी रचना और पढ़ी थी ऊपर शुरुआत में, तो कौन सी थी बताओ? रंग दर्शन। कौन सी थी? रंग दर्शन। तो नटरंग पूछ रहा किसकी है? नेमीचंद्र जैन की। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और सारिका, ये किसकी है?
अवध नारायण मुदगल की, सही है। नई कविता जगदीश गुप्त की पत्रिका है। और आलोचना नामवर सिंह की है। ठीक है। नटरंग किसकी है? नेमिचंद्र जैन की है, जो 1965 में निकली थी नटरंग पत्रिका। और ये त्रिमासिक पत्रिका थी, हर 3 महीने में एक बार निकलती थी। ठीक है। मोहन राकेश ने कोई पत्रिका लिखी है क्या? ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 97। हिंदी पत्रिका के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं? बताओ कौन सा तथ्य सही नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाप का प्रकाशन किया, यह बात एकदम सही है। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला, क्या सही बात है? नहीं नहीं नहीं, ये बात सरासर गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन 1903 में संभाला था, जो 1920 तक संभालते रहे। ठीक है ना। 1903 में सरस्वती शुरू हुई थी, उस समय इसके संपादक कौन थे? आप हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने इसकी बात पहले कर रखी है। ठीक है ना, आपको याद होगा अगर आप लगातार ये वीडियो सारे देख रहे हो तो, है ना। और अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए, वीडियो जरूर थोड़ी है, ये क्वेश्चन हम भी किताबों से बना रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया, क्या बात सही है? ये बात भी सही है। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया, क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। इंदु 1909 में निकली थी, और किसने निकाली थी? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है। और पंत ने रूपाब का। और सरस्वती 1900 में निकली थी, लेकिन द्विवेदी जी 1903 से 20 तक रहे थे, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है ना। और हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने किया था, और इंदु प्रसाद ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता पुरोधा को सम्मिलित कीजिए। समांतर कहानी, समांतर कहानी कमलेश्वर, किसकी? कमलेश्वर। समांतर कहानी कमलेश्वर। सक्रिय कहानी बताओ बताओ किसकी है? सोचो आप, जब तक टिक नहीं लगूँ मैं। तो राकेश वत्स। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। सचेतन कहानी बताओ बताओ, महप सिंह। कौन सा सिंह? महप सिंह। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल। समांतर कहानी कौन है बताओ? कमलेश्वर। सक्रिय कहानी बताइए, अभी बात की हमने, राकेश वत्स। सच और सचेतन कहानी महप सिंह। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल। ठीक है। ये सारे आप याद रखना, ये बार बार आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? बताओ। गलत पूछ रहा है ना। वसंत से पतझड़ तक, वसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी का, क्या सही है? एकदम सही है। वसंत से पतझड़ तक किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का। सृजन के से यात्री रविंद्र काले का संस्मरण है, सही है। कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय का संस्मरण है क्या? नहीं नहीं नहीं, अमृत राय का नहीं है, ये किसका है? कुछ यादें कुछ बातें अमरकांत का है। किसका है? अमरकांत का। याद रखना किसका है? अमरकांत का। ठीक है। चिड़िया रेन बसेरा, ये किसका है? विद्या निवास मिश्र का। रह जाएगा याद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी। सृजन के से यात्री रविंद्र कालिया। और कुछ यादें कुछ बातें अमरकांत का। और चिड़िया रेन बसेरा विद्या निवास मिश्र का। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कृति और कृतिकार को सम्मिलित कीजिए। बताओ। नई कविता के प्रतिमान किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। और कविता के नए प्रतिमान ये किसकी है? बताओ। नामवर सिंह की। किसकी है? नामवर सिंह की। नया साहित्य नए प्रश्न किसकी? बताओ। नया साहित्य नए प्रश्न बताओ बताओ, नंद दुलारे वाजपेयी की। ठीक है। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ध्यान रखना आप। ठीक है ना। ये देखो, इनमें थोड़ी आपको कन्फ्यूजन होगी, नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान। अब ये ट्रिक से याद कर लो। नई 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 कौन है? लक्ष्मी। ठीक है ना। लक्ष्मी नई नहीं है ना, तो ऐसे ध्यान रख लो। लक्ष्मी नाम की कोई वधु है, वो नई है, आई है घर में, कैसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। नई, जहाँ नई आ जाए ना वहाँ लक्ष्मी जोड़ देना, और जहाँ कविता आ जाए तो मैंने इसे याद रखा, ने से ना यहाँ से लिया और के नाक। ठीक है, आप कैसे भी याद कर लो, बाकी मैंने ऐसे ये सेट कर रखा है, क्योंकि भूल जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बताओ। विषाद योग, ये पहले ही नहीं है। बताओ किसका? ये हमने बात कर रखी है, ये किसका है? कुबेरनाथ रॉय का। किसका है? कुबेरनाथ रॉय का। ठीक है ना, ध्यान रखना। कल्पलता किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शायद इस पे साहित्य अकादमी मिला हुआ है ना, बताओ मिला कि नहीं मिला आप? कुटच, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जितने भी निबंध है ना, उनको क्रम से याद कर लेना। कैसे याद करना? क्रम से याद करना है, और आवश्यक रूप से याद करें, क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी रचना? बताओ। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी है? बताओ बताओ।
आया याद कुछ? पोस्ट बॉक्स नंबर 203। तो ये किसकी है? चित्रा मुद्गल की। किसकी है? चित्रा मुद्गल की। ठीक है। और ध्यान रखना, ये किन्नर वर्ग को आधार बनाकर लिखी गई है। किसको आधार बनाकर लिखी गई है? किन्नर वर्ग को आधार बनाकर लिखी गई है। कौन सी? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ठीक है ना। और अलका श्राव की, इनकी रचना है कली कथा वाया बाईपास। देखो इंपॉर्टेंट इनकी रचना वो देख लेते हैं। अलका श्राव की कौन सी है? कली कथा वाया बाईपास। कली कथा वाया कौन सा पास? बाईपास। कली कथा वाया बाईपास किसकी है? अलका श्रावगी की। ठीक है। और इनकी कौन सी है अलका श्रावगी की? शेष कादम्बरी। कौन सी है? शेष कादम्बरी। रह जाएगा याद। शेष कादम्बरी और कली कथा वाया बाईपास किसकी है? अलका श्रावगी की। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है। और मैत्रेयी पुष्पा की कोई रचना अगर आपको याद रखनी है तो मेरे हिसाब से एक रचना इनकी है, देखो, इदन मम। इदन मम। इदन मम। ठीक है। और एक रचना इनकी है चाक। एक है अलमा कबूतरी। कौन सी कबूतरी? अलमा कबूतरी, ये याद रखना। और एक रचना इनकी है चिन्हार। कौन सी? चिन्हार। देखो इदनमम किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा। चिन्हार मैत्रेयी पुष्पा। चाक मैत्रेयी पुष्पा। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा। ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जो नेट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में पूछी हुई है सारी। ठीक है ना। और प्रभा खतान खेतान, तो इनकी अगर आपको ये रचना याद रखना चाहिए तो एक तालाबंदी है। कौन सी रचना? तालाबंदी। ये किसकी है? प्रभा खेतान की। एक इनकी और इम्पोर्टेंट जो कई बार आई है, आओ पेम्पे घर चले। आओ पेम्पे घर चले किसकी है? प्रभा खेतान की। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। और उपन्यास ध्यान रखना। अब आप चित्र मुद्गल का, पहली चीज़ तो इसका आंसर चित्र मुद्गल है, आपको पता ही है। अब इनके उपन्यास जो इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी उपन्यास ही है। ठीक है ना। तो एक इनका और उपन्यास है, एक जमीन अपनी। कौन सी? एक जमीन अपनी। एक जमीन अपनी किसकी है? चित्रा मुद्गल की। इसके अलावा इनकी है आवा। कौन सी? आवा। और एक है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये भी किसकी है? चित्रा मुद्गल की। सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे देखो, ये मैत्रेयी पुष्पा, इनकी कुछ आत्मकथा है, वो आप याद रखना। कस्तूरी कुंडल बसे। कौन सी? कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे। ठीक है। और इनके अलावा एक और है गुड़िया भीतर गुड़िया। गुड़िया भीतर गुड़िया। गुड़िया भीतर गुड़िया। ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि बार बार पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने बोला आपको निबंध याद करना है सारे क्रम वाइज। जैसे अशोक के फूल है, कल्पलता है, मध्यकालीन धर्म साधना है, विचार और वितरक है, विचार प्रवाह है, कुटज है, आलोक पर्व है। ये इनके क्रम में ध्यान रखना। एक कुबेरनाथ राय का भी बोला था, उनका भी क्रम याद रखना। जैसे प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, निषाद बांसुरी, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मराल, ये सारा निबंध है। इनके आपको क्रम याद करना। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क के समझो आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और कुबेरनाथ राय के निबंध क्रम से याद करना है संग सहित। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। ये क्या कह रहा है कि औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। मतलब उपन्यास को रचनाकार के साथ मिलान करना है। कुरु कुरु सुहा, ये किसका बताओ? कुरु कुरु सुहा, मनोज श्याम जोशी का। ठीक है। मछली मरी हुई, ये किसका है? राजकमल चौधरी का। काला ज्ञान, काला जल, सॉरी काला ज्ञान नहीं, काला जल, ये किसका है? सानी का। ठीक है। जीनी जीनी बीनी चदरिया, ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा किसका है बताओ? मनोज श्याम जोशी का। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का। काला जल सानी का। जीनी जीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। करो सुसंगत। कुछ कही कुछ अन कही, किसकी है? शीला झुंझुनवाला की। किसकी है? शीला झुंझुनवाला की। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह किसकी है? राजेंद्र यादव की। किसकी है? राजेंद्र यादव। वो चश्मे वाले ना, पान खाए हुए, देखना फोटो पड़ा विकिपीडिया पे। राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ के देखता हूँ। अपने अपने पिंजरे, ये किसकी है? मोहनदास नेमिसराय की। किसकी? मोहनदास नेमिसराय की। कस्तूरी कुंडल बसे, ये किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। वापस देखो आप, कुछ कही कुछ अन कही, कुछ कही कुछ अन कही, किसकी है? शीला झुंझुनवाला। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, राजेंद्र यादव।
अपने अपने पिंजरे मोहनदास निमिषराय, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा। ठीक है, मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो आप याद कर लो। वैसे समझदार है, फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का कथन किस रचना के संदर्भ में, बताओ। जितनी मेहनत से, बताओ बताओ। बिहारी रत्नाकर। कौन सा? बिहारी रत्नाकर। ठीक है ना, जगन्नाथ दास रत्नाकर में लिखा था। ठीक है, और विनय पत्रिका तुलसीदास की है, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की है, और कबीर ग्रंथावली तो आपको बताइए किसकी है। बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करना आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। किस विकल्प में रचना और उसमें चरित्र नायक असंगत है, बताओ। असंगत पूछ रहा है। स्मृति के झरोखे से, भारत भूषण अग्रवाल। एकदम सही बात है क्या, बताओ। सही बात है। महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय, ये गलत है। ये राहुल सांकृत्यायन का, किसका है? राहुल सांकृत्यायन। वट वृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर, सही है। मरुभूमि का वे मेघ, घनश्याम दास बिरला का। ये देखो, अभी फर्स्ट ग्रेड में वापस आया था और ये पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है। ये पुराने पेपर काम आते हैं क्योंकि ये नया क्वेश्चन था सबके लिए, और हर किसी से ये क्वेश्चन हुए ही नहीं। हर किसी के, मैं बोल रहा हूँ 99% लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था अभी। ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना 15 अक्टूबर को, उससे नहीं हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। एक बूंद शेषा उछली, यात्रा वृत्तांत के लेखक है। एक बूंद शेषा उछली, कैसे शेषा उछली? तो ये किसका है? विष्णु प्रभाकर का। किसका? सही है? नहीं नहीं नहीं, या फिर इसका? तो ये अज्ञेय जी का। किसका है? अज्ञेय जी का। ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है ना। निर्मल वर्मा, इनका यात्रा वृत्तांत है, देख लो। एक तो चीड़ों पर चांदनी, कौन सा? चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। ठीक है, चीड़ों पर चांदनी। और एक इनका है हर बारिश में, कौन सा? हर बारिश में, हर बारिश में। और एक था चिड़ों पर चांदनी। ठीक है, निर्मल वर्मा के हो गए दोनों, हर बारिश में और चिड़ों पर चांदनी। विष्णु प्रभाकर, इनका भी एक यात्रा वृत्तांत है, ज्योतिर्पुंज हिमालय। ज्योतिर्पुंज, ज्योतिर्पुंज हिमालय, किसका है? विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, मोहन राकेश का। इनका क्या है, बताओ। आखिरी चट्टान तक, कौन सा? आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारे किसके हैं? मोहन राकेश के। और आगे क्या था? आ गया एक बूंद शेषा उछली। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। निर्मल वर्मा की हमने बात की थी, चिड़ों पर चांदनी, हर बारिश में। विष्णु प्रभाकर का हो गया ज्योतिर्पुंज हिमालय। और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञेय का क्या हो गया? एक बूंद शेषा उछली। और मोहन राकेश का हो गया आखिरी चट्टान तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई सत्याग्रह का आंदोलन का चित्रण है। सही बात है। पहला गिरमिटिया, पहली बात तो रचना किसकी है? गिरिराज किशोर की। किसकी है? गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर की है पहला गिरमिटिया। ठीक है, तो इसमें क्या है? गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। एकदम सही बात है, ये नहीं गलत पूछ रहा है ना। आगे देखो, खंजर नयन अमृतलाल नागर की रचना है जिसमें सूरदास का जीवन वर्त चित्रित है। ये बात भी एकदम सही है। आगे देखो, अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्णन की है। क्या ये बात भी सही है? ये बात भी सही है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, ठीक है इनकी तो। में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया, ये बात सरासर गलत है। इसमें क्या है? व्यक्ति मन और समाज मन के मतलब विविध स्तरों पर नारी और नर की मानसिक व्यवस्था दी है, जो तमाम सामाजिक व्यवस्था से अलग है। ठीक है ना, व्यक्ति मन और समाज मन के अंतर्मन के विविध स्तरों का चित्रण है इसमें। ठीक है ना, अर्धनारीश्वर में, ना कि स्त्रियों का। ठीक है, किसकी है? विष्णु प्रभाकर का। एक अर्धनारीश्वर रचना और है, बताओ किसकी है? अगर आप याद है तो कमेंट करना आप, है ना। अगला क्वेश्चन। नाट्य कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। खजुराहों का शिल्पी, ये किसकी है? शंकर शेष की। किसकी है? शंकर शेष की। कर्फ्यू, कर्फ्यू बताओ। यह है लक्ष्मी नारायण लाल की। दुलारी बाई, तो यह है मणि मधुकर की। किसकी है? मणि मधुकर की। ख्याल बारमली, यह है हमीदुल्ला की। किसकी? हमीदुल्ला की। खजुराहों के शिल्पी, बताओ। शंकर शेष। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल। दुलारी बाई मणि मधुकर, ख्याल बारमली हमीदुल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी और कहानीकारों का जोड़ा सुमेलित कीजिए। छोटे छोटे ताजमहल, किसकी है? राजेंद्र यादव की। किसकी है?
राजेंद्र यादव की। मलबे का मालिक किसकी बताओ? आसान सा क्वेश्चन है, मलबे का मालिक बताओ बताओ। तो मोहन राकेश। लंदन की एक रात बताओ, ये भी निर्मल वर्मा। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव। मलबे का मालिक मोहन राकेश। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर। इजी सा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इजी सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आता है, आगे भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित रचनाओं को तत्संबंधी विधा के साथ सम्मिलित कीजिए। करो सम्मिलित। चेतना के बिंब किसका है? नगेंद्र का है क्या? ये संस्मरण है, ये आ गया संस्मरण। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय का है, क्या है बताओ? यात्रा वृतांत। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में किसका है? शिवरानी देवी का, क्या है ये जीवनी है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरदयाल की है, बताओ है क्या? ये आत्मकथा है, ठीक है, रह जाएगा यार, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चेतना के बिंब नगेंद्र, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरदयाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए, बताओ मिलाओ। मंजुल भगत, मंजुल भगत बताओ, मंजुल भगत की रचना कौन सी है? अंतिम बयान। कौन सी है? अंतिम बयान। सूर्यवाला इनके यामिनी कथा, यामिनी कथा। कुसुम अंचल धुएं की ईमानदारी। उषा किरण खान जलदार, कौन सी? जलदार, ठीक है। मंजुल भगत की रचना कौन सी है? बताओ बताओ। अंतिम बयान। सूर्यवाला की, सूर्यवाला की कौन सी है? यामिनी कथा। कुसुम अंचल की धुएं की ईमानदारी। उषा किरण खान की जलदार। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको ये पेपर तो कंठस्थ याद होना चाहिए कि उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब ये पूछा जा सकता है। वैसे मैंने इनके नोट्स तैयार किए हैं, वो भी कराएंगे, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सोचें, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने हैं घूम फिर के। देखो रिपीट नहीं तो जो ये राइटर आ रहे हैं ना, तो इनसे इनकी रचना दूसरी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, इसे बाहर नहीं जाता एग्जाम में। मैंने देखा 10 सालों में तो बाहर गया नहीं, आगे क्या जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पना आश्रित उपन्यास है, गलत है। बाण भट्ट कालीन ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है, तो कल्पना आश्रित कैसे हो गया? ये ऐतिहासिक हो गया ना, कैसा हो गया? ऐतिहासिक, ठीक है, पहला ही गलत है। 3 ऑप्शन और देख लेते हैं, एक मिनट है ना, 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। चारों चंद्रलेखा में गेड़वार नरेश जयचंद की प्राज्य के समय का चित्रित है, बाद प्राज्य के बाद के समय का चित्रण है चारों चंद्रलेखा में, ठीक है। और पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है, सही बात है। अनाम दास का पोता उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है, ये सही है, लेकिन ये ऐतिहासिक है ना कि काल्पनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये सही है, लेकिन आपको क्या करना है? प्रेमचंद के सारे उपन्यास क्रम से याद करना है आपको, ठीक है ना। जैसे देवस्थान जैसे 1905 है, प्रेमा 7 है, कृष्णा 7 है, रोटी रानी 1907 है, सेवा सदन 18 है, प्रेमाश्रम 22 है, रंगभूमि 1925 है, निर्मला 1927 है, कायाकल्प 1926 है। यह ना आपको याद होने चाहिए, कैसे? कर्म से उपन्यास, क्योंकि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो,